स्वयं हित सजनी जो स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि यथामति, प्रथम यथामति मतलब ऐसा ही है, ये बात नहीं जितना मेरी मति में आ रहा है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं वृंदावन को, वर्णन करने के पहले बोले प्रथम यथामति, फिर प्रणवों। ओहो कितनी अपार महिमा है। यहां कह रहे श्री वृंदावन मम पावनम, तो क्या तीर्थों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं? क्या और साधनों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? पर पापों का नाश करने की सामर्थ्य है। पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रवृत्ति प्रकट कर देना, यह केवल वृंदावन में है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थराज भी यहां आकर के और बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के यहां की रज की याचना करते हैं। वृंदावन क्या पावन करता है? पाप नाश तो बहुत साधारण बात है। यहां पाप की मूल जड़ प्रवृत्ति का नाश और एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में समर्पित कर देना, ये वृंदावन की कृपा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन मम जीवनम। अब ये बात थोड़ा कठिन है। वृंदावन आए तो लाडली जू की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे और सत्संग सुन रहे, पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है। अब ये बात थोड़ा कठिन है। वृंदावन आए तो लाडली जू की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे और सत्संग सुन रहे, पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है। ये थोड़ा कठिन बात हो गई। अभी हमारा जीवन है विषय भोग, जो इंद्री चाहती उसके अनुसार भोग मिले। अभी हमारा जीवन है अनुकूलता सुख सम्मान नहीं, अभी वृंदावन जीवन नहीं हुआ। जब वृंदावन जीवन हो जाएगा तो तुम बिक जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं वृंदावन में समर्पित हो जाएगा। ये वो वृंदावन है श्री लालजू महाराज, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसके चित्त को आकर्षण न करे। आज भी जो जहां आकर्षित है कृष्ण ही आकर्षण कर रहे, तुम जान नहीं पा रहे हो। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो, जहां तुम्हें आकर्षण मिल रहा है, खींच रहा है आकर्षण, वो कृष्ण है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके शरीर को हम जला देते हैं। आकर्षण श्री कृष्ण का है। मुनि मनमोहन, मदन मनमोहन, स्वमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, ये लालजू को कहते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने महामहिम प्रेम स्वरूप है कि इनका मन स्वयं मोहित हो जाता है। स्वमन मनमोहन, अपने प्रतिबिंब को देख करके अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू के मन को श्री प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है। जाके श्यामाजू के मन को, चित्त को वृंदावन ने अधीन कर लिया है। श्रीपाद कह रहे ये वृंदावन मेरा जीवन है। जिसने लाडली को अधीन कर लिया है, एक कदम भी वृंदावन से बाहर मेरी ये जुगल जोरी श्यामा श्याम की नहीं जाती। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जो अवतार लीला में आए वही अवतार लीला में आगे गए। जो नवनिवृत्त निकुंज विलासी अनादि अनंत काल तक जिसकी महिमा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ना काल ना माया, वो हमारे बिहारी विहारिन जो कभी एक कदम वृंदावन से नहीं जाते। वो मम जीवनम, इसमें बिकना होता है। देखो किसी भी मार्ग में सत वस्तु के प्राप्ति के लिए असत का राग रहित होना वैराग्य, और जो सत्य जाना है उसमें दृढ़ होना, रति होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे तीनों शरीर असत हैं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों लोक असत हैं, चूंकि ये माया के द्वारा रचे हुए हैं। तब जाकर के उपासना की स्थिति हमें समझ में आती है। अभी तो वो स्थूल शरीर में घूम रहे,
हमको बिकना पड़ेगा। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, आपकी करुणा, आपकी कृपा, कहां मैं प्रपंच के दलदल में फंसा था, कहां मैं द्वंद्वों में पिस रहा था, नाथ अनंत जन्मों से भटक रहा था, आज आपने मुझे खरीद लिया कृपा करके। मैं इस योग्य नहीं हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर पता नहीं आपकी करुणा कैसे प्रकट हुई कि आपने मुझे घसीटा, और जब घसीटा तो अब लगा कि अब और कोई मेरा नहीं, मैं बिक गया। बिके बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं होती जिसे प्रेम कहते हैं। ये बहुत विद्वता से, बड़ी कठिन साधना से ये नहीं, ये सरल हृदय से इसमें समर्पित होना। हमको अपनी चिंता नहीं करनी। आप सब अपनी चिंता में परेशान हैं, आप देख लो, आपकी परेशानी का विषय स्वयं चिंता करना है। क्या आपको भरोसा नहीं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईशों के ईश श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्य, हम किस बात की चिंता। हम बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम बुरे हैं, जो बिक रहे हैं, हमारे खरीदने वाले श्यामा श्याम है, फिर हमको क्या लेना। हमारे अंदर कोई भाव नहीं, बहुत गंदा मन है, बहुत हम गंदे हैं, नीच हैं, पर वो खरीद रहे हैं। अब उनको कौन समझावे कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर उन्होंने क्या देख के पसंद कर लिया और उन्होंने खरीद लिया हमें। जैसे भी है,